हाँ, तो आज की लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्लिट बॉटम माउंट और वो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। अब स्प्लिट बॉटम माउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है क्योंकि ये बहुत सारे ट्रिक्स का बेस है, जैसे कि बोइंगी बोइंगी और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जैसे कि बैरल रोल्स हो गए, यहाँ तक कि आपके फ्रंट स्टाइल स्पीड कॉम्बोज भी इसी पे बेस्ड हो। जो सबसे पहला तरीका है वो है द इजियर मेथड, जो भी कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली ये तरीके में आप बॉटम माउंट में जाके अपने माउंट को स्प्लिट कर देते हैं, मेकिंग इट द स्प्लिट बॉटम माउंट। मैंने आपको पिछले लेसन्स में सिखाया हुआ है कि आपको बॉटम माउंट या सब माउंट कैसे करना होता है, उसी के बाद आप स्प्लिट बॉटम माउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने अंडर माउंट में गए, अंडर माउंट में जाने के बाद आपने अपने थ्रो हैंड को नीचे किया, आपने अपने थ्रो हैंड की इंडेक्स फिंगर इस लूप में घुसाई, अपने योयो को आगे पीछे रॉक किया और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये वाली इस पे लैंड करा दिया। मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप अंडर माउंट पे गए, उसके बाद आपने अपनी इंडेक्स फिंगर इसमें घुसाई और आपको ये वाली स्ट्रिंग पे अपने योयो को लैंड कराना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने ये वाली इंडेक्स फिंगर छोड़ दे और अपने योयो को वापस बुला ले। सो ये वाला तरीका बेसिकली सबसे इजीएस्ट होता है। इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पे आ सकते हैं। अगर आपका योयो जो है वो लैंड नहीं हो रहा है उस स्ट्रिंग पे, ये ट्राई करें कि आपका ये वाला हाथ जो है थ्रो हैंड थोड़ा नीचे हो, ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है वो छोटा बने, है ना, और आपको लैंड करने में योयो आसानी हो। नेक्स्ट जो तरीका मैं आप दिखाने वाला हूँ आपको वो स्प्लिट बॉटम माउंट में जाने का, वो है द फास्टर मेथड और वो जैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं तुरंत उस माउंट में चला गया। ये तो उसका थोड़ा फ्लैशियर वर्जन है, नॉर्मली लोग ऐसे एंटर करते हैं, आप तुरंत स्प्लिट बॉटम माउंट पे एंटर हो सकते हैं एकदम इंस्टेंटली, आपको उसमें बॉटम माउंट में जाने की जरूरत नहीं होती। तो इसकी पहली बात मैकेनिक्स देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या और वो कैसे करता है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले ये मेरी योयो है वो मेरे नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर से जाता है ना। उसके बाद मैं अपना डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे ऐसे लाता हूँ और इस पे अंडर माउंट कर देता हूँ। इस पे ऐसे रॉक किया और ऐसे अंडर माउंट करके लैंड कर दिया। सो इसके अंदर आप मुझे कोई नॉर्मल अंडर माउंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके अंदर मैं डायरेक्टली स्प्लिट बॉटम माउंट में आ गया। तो चलिए इसे सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पावर थ्रो करनी है ना। उसके बाद आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे अपने योयो के और अपने बीच में लाना है ना। उसके बाद आपने अपने थ्रो हैंड को नीचे ले आना है और अपने इंडेक्स फिंगर को आगे दिखाना है कुछ इस तरीके से। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप अपने थ्रो हैंड की इंडेक्स फिंगर को आगे लाते हैं तो आपकी जो थ्रो हैंड की मिडिल फिंगर है जिसपे बेसिकली आपका स्लिप नॉट बना हुआ है उसको आपको ग्रिप इन कर देना है, मतलब कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेना है, ताकि जो योयो जब लैंड हो आपकी थ्रो हैंड की इंडेक्स फिंगर पे तो उसके पास सेपरेशन हो आपकी थ्रो हैंड से जो स्लिप नॉट आ रहा है वाली स्ट्रिंग से और जिसपे वो लैंड हो रहा है वाली स्ट्रिंग से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या मतलब है। जब आपने पावर थ्रू किया, कर्ल इन किया, है ना, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका योयो इस पे हिट ना करके इस पे हिट कर पाए और आपके योयो पे ये जो बेसिकली ये वाली जो सेपरेशन है वो आ पाए, इसके लिए आपको ये यानी फिंगर को बेसिकली अंदर कर्ल करना पड़ता है। आपने फिंगर को कर्ल किया, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर आपने इस तरीके से रखी, अपने योयो को रॉक किया और अपने ये वाले हैंड को जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको थोड़ा ऊपर किया और इसे लैंड करा दिया। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने पावर थ्रो किया और थ्रो करने के बाद आपने अपनी नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर रखी, अपने योयो को रॉक कराया और जब वो आपके थ्रो हैंड के इंडेक्स फिंगर पे हिट किया तो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को थोड़ा ऊपर कर लेना है। ये हिट किया तो ये ऊपर कर लिया, है ना, जिससे आप स्प्लिट बॉटम माउंट पे आ गए। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको अंडर माउंट में भी बताया था कि जब आप अपने हाथ को ऊपर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने हाथ को बहुत ज्यादा ऊपर ना कर दें। अगर आपने अपने हाथ को बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया तो आपका योयो आपकी इंडेक्स फिंगर पे हिट कर जाएगा और वो योयो स्पिन करना बंद हो जाएगा। जब भी आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार जब योयो लैंड हो जाए तो उसे पुश एंड डाउन करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को थोड़ा नीचे भी करते हैं। मैं दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। जब आपने पावर थ्रो किया उसके बाद जब आपने अपने योयो को रॉक किया और इंडेक्स फिंगर पे वो हिट करता है तो आपने इसे ऊपर किया और फिर रेस्ट डाउन कर दिया, ताकि ये वाले पार्ट में बेसिकली आपकी डिस्टेंस मेंटेन रहे।
एक बार समरी के तौर पे मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने पावर थ्रो किया, अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे प्लेस किया स्ट्रिंग पे, अपने थ्रो हैंड को नीचे लाया, यानी हाथ को ग्रिप किया अंदर, इंडेक्स फिंगर को ऐसे बाहर किया, योयो को रॉक किया और अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर पुश पुल किया और पुशिंग किया, कुछ इस तरीके से। नाउ अब आपको इसमें दिक्कतें क्या आ सकती हैं। अब मान लीजिए कि जब आप ये ट्रिक सीख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका योयो जो है वो स्ट्रिंग्स पे हिट नहीं कर रहा है, मिस हो जा रहा है, या फिर रॉन्ग स्ट्रिंग्स पे हिट हो जा रहा है, वो पता नहीं कौन से काउंट पे हिट हो जा रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था, आपको मैकेनिक्स अच्छे से बताना चाहिए कि कौन से स्ट्रिंग पे योयो हिट कर रहा है, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी फास्ट मेथड में स्ट्रिंग है वो आपकी हमेशा ये वाले फिंगर पे अंडर माउंट जाता है और कोई भी स्ट्रिंग पे हिट नहीं करना है। जैसे कि आपकी ये वाली स्ट्रिंग हो गई, ये वाली स्ट्रिंग पे आपको इस योयो पे हिट नहीं करना है, आपको इसी माउंट में ही अंडर माउंट जाना है, इसी स्ट्रिंग में ही अंडर माउंट जाना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि आप अपने योयो को मिस क्यों कर रहे हैं। सो मिस करने का एक सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि आप अपने योयो जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रेट अलाइन नहीं कर रहे। ये बात मैंने आपको अंडर माउंट में भी बताई थी, मैं इसमें भी बताऊंगा और आगे की ट्रिक्स में भी बताता जाऊंगा। बेसिकली जो अलाइन करने वाली चीज है वो आती है एक्सपीरियंस से, है ना। इसलिए शुरुआत में ये सबको दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो अलाइन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप अपने योयो को ऐसे माउंट करने जा रहे हो तो आपका ये वाला हाथ जो है वो राइट या लेफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसे राइट में होगा तो ये हिट नहीं करेगा, और अगर ये ऐसे लेफ्ट में होगा तो भी ये हिट नहीं कर पाएगा। इसको करने के लिए आपको बिल्कुल इसे एक स्ट्रेट प्लेन में रखना है, कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये वाले एंगल काफी अच्छा एंगल है। ये वाले एंगल पे आप देख सकते हैं ये ग्रिप की वजह से इसमें डिस्टेंस आ गई। अगर ग्रिप नहीं करता तो ये दोनों स्ट्रिंग्स पे लैंड कर जाता, या फिर ऊपर खावड़ स्ट्रिंग्स पे लैंड करता। लेकिन आपको इस एंगल में अच्छी तरीके से दिख रहा है, जब मैंने इसको अंदर ग्रिप किया तो इसमें कैसे डिस्टेंस आ गई और आपको कैसे इसको रॉक करना है, पुल करना है और पुशिंग करना है। अगर आपने फिर से इसे स्ट्रेट नहीं किया, कुछ इस तरीके से किया, तो ये योयो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपने स्ट्रेट नहीं किया, इसे कुछ लेफ्ट साइड से किया, तो योयो ऐसे चला जाएगा। हाँ, सो बेसिकली आपको यही दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके ये फ्लो में आपका आ पाता है। नेक्स्ट एक मैं आपको थोड़ी फ्लैशियर तरीका दिखाने वाला हूँ इसे एंटर करने का। कुछ नहीं, बेसिकली आपने सीखा था, आपने थ्रो किया, उसके बाद आप ये माउंट पे आए। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप और करेंगे तो डायरेक्ट एक फ्लो में आप थ्रो करने के बाद तुरंत इस बाउंड पे एंटर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें सबसे पहले आप ब्रेक वाला मेथड सीखिए, मतलब ब्रेक करके इसे सीखिए। सबसे पहले आपने पावर थ्रो किया, पावर थ्रो करने के बाद आपने स्ट्रिंग्स को प्लेस किया और रॉक करके इसके ऊपर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट आप सीखेंगे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मेथड सीखना है। उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा कि आप अपने योयो को थोड़ा ऐसे फॉरवर्ड मतलब थ्रो करें। आपका योयो कुछ ऐसे है, दूर से है, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल पाए, थोड़ा रूम मिल पाए, थोड़ा कंफर्ट स्पेस मिल पाए कि आप अपना योयो को डायरेक्टली डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर लैंड कर पाए। नेक्स्ट एक मैं आपको एक वेरिएशन दिखाने वाला हूं इसका, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। आपने बहुत बार करते हुए देखा भी होगा, कुछ इस तरीके से। तो इसमें मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, इसमें मैंने एक बार अपने हाथ को पिनव्हील किया है, ऐसे एक बार मैंने पिनव्हील किया है, एक बार, और उसके बाद एक बार पिनव्हील करने के बाद ऐसे अपने योयो को लैंड करा दिया है। ये थोड़ा फ्लैशी भी दिखता है, और जब आप इसमें पावर थ्रो करते हैं तो ये आपके पावर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि आप जब अपने थ्रो को बहुत तेज रखते हैं तो आपका योयो अनकंट्रोल होके आपके ऊपर हिट भी कर सकता है। तो उसे कंट्रोल में करने के लिए हम पहले एक पिनव्हील करते हैं, उसके बाद इस पर लैंड करते हैं। वैसे कोई जरूरी चीज नहीं है, अगर आप नॉर्मल थ्रो करने के बाद भी इसे करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपको फ्लैशी तरीका सीखना है तो ये वो वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंडेक्स फिंगर पे अपने योयो को थ्रो करना है, उसके बाद आपको ऐसे उसको ग्रिप कर लेना है ना, और बाहर की तरफ नीचे से होते हुए, ऐसे नीचे से होते हुए, ऊपर से नहीं, ऐसे नहीं, नीचे से होते हुए क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा फ्लो में भी यही आता है, सबसे पहले योयो आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वो नीचे से ऊपर जाने का प्रेफर करता है, कुछ इस तरीके से। सो सबसे पहले आपने इसको थ्रो किया, नीचे से ऊपर करते टाइम आपने अपने योयो को स्ट्रिंग को ऐसे ग्रिप कर लेना है। ग्रिप नहीं करेंगे तो पता चला आपने ऐसी आपका योयो आपके इंडेक्स फिंगर से उड़ गया और फिर आप उसे कैच नहीं कर पाए। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर पे ऐसे थ्रो करना है, ग्रिप कर लेंगे, और ग्रिप करने के बाद ये जो उसके फॉरवर्ड में प्लेन है ना, यानी स्ट्रिंग को इधर रख के उसकी जो फॉरवर्ड में प्लेन है उस पर एक बार पिनव्हील कर देंगे, है ना। जब एक बार पिनव्हील कर दिया उसके बाद अपनी ग्रिप खोल देंगे
और जब पिन व्हील करने के बाद आप देखेंगे कि आपका योयो ऑलरेडी उस मोशन में है कि वो उस माउंट में लैंड हो जाए। एक बार आपने पिन व्हील किया तो पिन व्हील करने के बाद आपका योयो या इस हाथ की स्ट्रिंग पे लैंड करने के ही मोशन में होता है। जैसे कि आप देखेंगे, अपने पहले आपने इसे थ्रो किया, इसे पिन व्हील किया, हाथ स्ट्रेट किया, थ्रो किया, पिन व्हील किया, हाथ स्ट्रेट किया और लैंड कर दिया। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्ली पूरा फ्लूइड मोशन में ट्रिक एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी। अब सबसे पहले आपने अपने योयो को थ्रो किया, पिन व्हील किया, ग्रिप किया, उसी मोशन का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट बॉटम माउंट में आ गए और अपने योयो को वापस बुला लिया। और जहाँ तक डिस्काउंट की बात है तो स्प्लिट बॉटम माउंट में डिस्काउंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर स्प्लिट बॉटम माउंट में डिस्काउंट डायरेक्टली छोड़ देना है तभी आपका योयो वापस आ जाएगा। आप चाहें तो डिस्काउंट करते टाइम आपने अपने योयो को ऐसे वापस बुला के ऐसे अपने योयो को अनमाउंट करके ऐसे करके फिर भी वापस बुला सकते हैं। आप कोई भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके में नॉट्स नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। नॉट्स अगर आपको अवॉइड करने हैं तो आप बेसिकली आपको स्ट्रिंग टेंशन भी इसकी प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखनी है। स्ट्रिंग्स में मैंने आपको बहुत बताया है कि अगर आपको नॉट्स अवॉइड करने हैं, वो भी यूजलेस नॉट्स अगर आपको अवॉइड करना है तो अपने स्ट्रिंग टेंशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। यही थी जो ट्रिक स्प्लिट बॉटम माउंट। अगर आपको लेसन में मजा आया हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मैंने ये ट्रिक सीख ली या नहीं सीखी या मुझे कोई डाउट आए हैं। सब कुछ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। गुरु दक्षिणा के नाम पे नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, वो भी दबा देना। यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया की लिंक सारी होंगी, उस पे एज अ होमवर्क आप अपनी ट्रिक करते हुए वीडियो अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए नमस्ते।